तो यार आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो और देखते देखते हम 8th एपिसोड पे आ गए हैं इसके मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज। जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज वो पूरी की पूरी वॉच लिस्ट चेक करो, बिकॉज ये फ्री कोर्स है। आप स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे पेड कोर्सेज जो भी चीजें कर चुके होगे, बट अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करोगे और नेक्स्ट 90 डेज तक मेरे साथ रहोगे तो आपका स्टॉक मार्केट को लेके पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें समझ में आ जाने वाली है। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि यार आपको स्टॉक मार्केट में आने का आपका रीजन क्या है और आपको क्या करना है। आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, वो सारी चीजें मैंने आपको कैटेगराइजेशन करने को कहा था लास्ट वीडियो में। एंड उसके बाद मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करते हैं, तो सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में। नाउ अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन पार्ट पे आ चुके हैं। मैंने आपको माइंडसेट बिल्ड कर दिया, बेसिक समझ में आ गया आपको स्टॉक मार्केट का। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट पे आ चुके हैं कि कैसे हमें स्टॉक मार्केट में वर्क करना है, कैसे आप इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैंने शुरू से बताया था कि जो सारा कोर्स रहने वाला है वो कोई भी ऐसी जनरल जो बातें जो होंगी वो नहीं होंगी। इस कोर्स में जनरल बातें आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरी भी बहुत सारी जनरल वीडियोस हैं, उसको जाके सीख सकते हो। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एप्लीकेशन पार्ट समझाया जाएगा। तो अब सबको वही बोलता हूँ यार, अटेंडेंस मार्क कर दो, तो फटाफट जाके कर दो। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं करते। बहुत गलत बात है ये, तो भाई कर देनी चाहिए यार। सीखते रहो, समझते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार ये तो चलते रहना चाहिए। आप मतलब जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज्यादा लोग यार हेल्प होगी। मेनली आपको ये सोचना है कि लोगों की हेल्प हो। मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है कि यार लोगों की हेल्प हो। जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट कोर्सेज करना, लेकिन इंटरेस्ट है सीखने में, वो सीख पाए, राइट? तो कर दो फटाफट पे। तो अब आज मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। देखो अब यार मैंने आपको बताया था कि एनएससी और बीएससी पे टोटल मिला के 7,500 स्टॉक लिस्ट है, और आप सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते और सारी चीजें आप देख भी नहीं सकते। आप सोचो कि मैं हर स्टॉक को ट्रैक कर लूं, पता लगा पाऊं कौन सा स्टॉक मूव करने वाला है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एज अ ह्यूमन बीइंग तो यार पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको एल्गोरिथम क्रिएट कर लो, एल्गो ट्रेडिंग सीख जाओ तो उससे आप कर सकते हो, बट एज सच जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप सारी चीजें ट्रैक नहीं कर सकते। तो बेटर है कि मैं जो चीज सिखाता हूं सबको, गो नैरो एंड गो डीप। मतलब आपके पास कम स्टॉक्स हो और उनके ऊपर आप डीप रिसर्च करो, तो वहीं से आप पैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरी कम्युनिटी में है, जो एक ही स्टॉक को ट्रेड करके और उसी से ही यार अपनी सैलरी से ज्यादा अर्न कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड करता है, कोई एसबीआई को ट्रेड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना है ट्रेडिंग करने के लिए। एक स्टॉक को भी अगर आप अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से ट्रेड कर लो, वहां से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। एट द एंड आपको ट्रेडिंग से क्या करना है, प्रॉफिट ही तो कमाना है। तो वो चाहे एसबीआई दे, रिलायंस दे, आईसीआईसीआई बैंक दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए सो दैट आप उनको ट्रैक कर पाओ कि उनका मूवमेंट नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है तो कितना ऊपर जा सकता है, क्या एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा, ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। बट पहले आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं जनरली सबको बोलता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट जर्नी पे तो कम स्टॉक्स होने चाहिए। मतलब आप ऐसे सोचो कि आपका जो यूनिवर्स रहना चाहिए वो निफ्टी 50 स्टॉक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स, मतलब जो एफएनओ के अंदर स्टॉक्स है वही रहना चाहिए। टोटल ऑलमोस्ट अभी 198 स्टॉक्स है जो एफएनओ के अंडर है। इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है कहां से ये स्टॉक्स देख सकते हैं, कैसे सारे रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे के लिए एक फ्री टूल बताऊंगा। उसमें से आप सब चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से क्या करना है, आपको सेक्टर वाइज भी स्टडी करना है। कौन कौन से सेक्टर्स है इकोनॉमी के, सेक्टर्स को देखना है और उसमें से अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि यार एनर्जी सेक्टर अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है पावर सेक्टर अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है स्टील मेटल सेक्टर अच्छा है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चीज पसंद है, आपको वो करना है। आपको किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कौन से सेक्टर से कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर वाइज आप स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हो और उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो इस जर्नी पे, तो आपकी वॉच लिस्ट में 10 to 15 इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स होने चाहिए और 10 to 15 ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है तो 5-5 रख लो, 5 स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिस्ट के अंदर और 5 स्टॉक्स ट्रेडिंग की लिस्ट के अंदर। बहुत ज्यादा आपको बड़ी वॉच लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जितनी छोटी वॉच लिस्ट होगी उतना अच्छा एनालिसिस कर पाओगे, उतने अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है, देखो क्या है, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पैसा तो लिमिटेड है। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और उसी को ही आपको डिवाइड करना है। मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाई थी कि आपको 70-30 या 80-20 डिवाइड कर सकते हो अपने कैपिटल को, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका कैपिटल कितना है। जितना बड़ा कैपिटल होता रहेगा उतना ही परसेंटेज आपको 80-20 रखना है। मतलब 80% इन्वेस्टिंग में डालना है, 20% ट्रेडिंग में डालना है। अब उसके लिए मैं आपको स्टॉक्स भी चूज करना बता दूंगा कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन से स्टॉक्स चूज करने हैं, ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स चूज करने हैं। वो आप कैसे चूज कर सकते हो, अपने आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर लो। जितनी छोटी वॉच लिस्ट रहेगी उतना बेटर रहेगा। तो इससे इजी और क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में आपके लिए। मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके स्टॉक मार्केट समझा दूंगा। उसके बाद फिर टेक्निकल्स, ये सारा चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें भी सीखेंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी सीखेंगे। बट पहला काम क्या है, वॉच लिस्ट को क्रिएट करना, अपना एक पूरा का पूरा प्लान बनाना कि मुझे आगे कैसे काम करना है। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक पैसिव इनकम स्ट्रीम आपके लिए बन सकता है, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी
बन सकती है, लेकिन अगर इसको ढंग से किया जाए तो। और इंडस्ट्री बेंचमार्क समझो कि कितना पैसा अर्न किया जा सकता है यहाँ से। मैंने वो बेंचमार्क वाली वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्चुअल में मुझे कितना एक्सपेक्टेशन रखना है यहाँ से पैसा कमाने का, अगर उतना एक्सपेक्टेशन आप रखोगे, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो आप उतना पैसा इजीली अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैं पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कर लूं, यार फिर वो गैम्बलिंग का ही माइंडसेट हो जाएगा। बिजनेस का माइंडसेट ये होता है कि आप कुछ परसेंटेज रिटर्न कमाओ अपने कैपिटल का, और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, और कैसे वॉच लिस्ट क्रिएट करना है वो सारा का सारा प्रोसेस समझाता हूँ। और आपको भी मतलब नोटपैड पेन लेके रखना है और वो सारी चीजें समझना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नोट करना है। इस वीडियो को प्ले पॉज करके बहुत बार देख सकते हो, सो दैट आपको वो चीज समझ में आ जाए। और अपना और आपका ये होमवर्क रहेगा कि अपनी वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, एंड वो चाहे तो आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से स्टॉक्स आपने चूज किए इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप इंडेक्स की वेटेज या सेक्टर्स की वेटेज देख सकते हो। वो एक फ्री टूल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज opstra.defineedge.com। तो आप opstra.defineedge.com पे जाओगे, यहाँ पे आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, न्यू अकाउंट क्रिएट करो। आप अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे ये मेरा फ्री अकाउंट है, फ्री प्लान है, तो आप फ्री प्लान में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फ्री में बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, जितना हमें अभी रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसके होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आप फ्यूचर्स में जाओगे, एंड फ्यूचर्स में हीट मैप पे क्लिक करो। फ्यूचर्स में जैसे ही हम हीट मैप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स का हीट मैप आ जाता है। तो ये सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स है, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये मार्केट कैप या वेटेज वाइज है कि इंडेक्स में किसकी कितनी ज्यादा वेटेज है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, इन पांचों की ज्यादा वेटेज है। फिर थोड़ी टीसीएस, कोटक बैंक, एचयूएल, एलएनटी की थोड़ी कम वेटेज है। ऐसे करते करते वेटेज कम है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी के टॉप 19 स्टॉक्स जैसे देखे तो रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक बैंक, एचयूएल, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एसबीआई एंड एक्सिस, ये लगभग टोटल 13 स्टॉक्स है जिनकी ऑलमोस्ट 60 to 70% वेटेज है निफ्टी में। और अगर ये 6 स्टॉक और देख ले, टोटल मिला के हो जाते हैं 19 स्टॉक। इन 19 निफ्टी के स्टॉक्स का हमें मूवमेंट पता चल जाए तो हम निफ्टी का मूवमेंट पता कर सकते हैं। तो अगर हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है अपनी ट्रेडिंग की, तो सबसे पहले हमें निफ्टी के स्टॉक्स को देखना होगा, और निफ्टी के इन टॉप 19 स्टॉक्स को ही हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मोस्ट ट्रेडेबल इंडेक्स होता है निफ्टी के बाद, दैट इज बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में आप देखो तो यहाँ पे 6 ही बैंक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। ये 6 बैंकों की सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर इन 6 बैंक्स की हमें मूवमेंट पता चल जाए तो हम बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारे बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में इन स्टॉक्स की मूवमेंट हमें समझ में आना चाहिए। और बैंक निफ्टी इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, ये कोई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि 5-6 स्टॉक्स है जिनसे पूरा बैंक निफ्टी इंडेक्स चल रहा है। निफ्टी तो फिर भी 50 स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, 19-20 स्टॉक्स है जिनके मूवमेंट से निफ्टी पे फर्क पड़ता है, बट बैंक निफ्टी में सिर्फ 4-5 स्टॉक्स, 6 स्टॉक की मूवमेंट से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज निफ्टी एफएनओ सेक्टर हीट मैप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोला था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से है, जैसे फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, एनर्जी हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मेटल, फार्मा, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी वेटेज है हमारे इंडेक्स में। जैसे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एनर्जी, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल स्टॉक मार्केट इन्हीं 3 सेक्टर्स पे चलती है, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और एनर्जी। इसमें एक और बेटर चीज है कि आप जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि फ्यूचर्स या ऑप्शंस में जो एफएनओ स्टॉक्स है वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाएंगे। और यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स चूज कर सकते हो। तो हमें वॉच लिस्ट क्रिएट करना तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से हर एक सेक्टर को चूज करना है, उस सेक्टर में से 2 या 3 स्टॉक चूज कर लेना है और आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में गए, सपोज आपको 2 स्टॉक चूज करना है, ट्राई करना कि वो स्टॉक्स ऐसे हो जो निफ्टी के अंदर भी हो। अगर हमें जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को चूज करना है तो अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो वो टॉप 6 स्टॉक्स है, उनमें से कोई 2 या 3 चूज कर लेंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई होगा और एसबीआई हो गया। कोई भी 3 स्टॉक्स यहाँ से चूज कर सकते हो, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने स्टॉक्स चूज करना चाहते हो। बट मैं बोलता हूँ कि गो नैरो एंड गो डीप। आपकी वॉच लिस्ट स्टार्टिंग में छोटी होनी चाहिए, समवेयर बिटवीन 15 to 30 स्टॉक्स होने चाहिए आपकी ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में, और इतने ही स्टॉक्स होने चाहिए 15 to 30 आपकी इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट में। अब नेक्स्ट जो सेक्टर है वो आईटी पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे आईटी स्टॉक्स हैं। इसमें से भी कोई 2 या 3 स्टॉक जैसे इन्फोसिस या एचसीएल टेक या टीसीएस, कोई भी आप 2-3 स्टॉक्स चूज कर सकते हो। ऐसे एनर्जी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा एनर्जी सेक्टर है, सबसे 90% तो रिलायंस ही लग रहा है, तो रिलायंस तो चूज करना ही है, और 1-2 स्टॉक जो भी आपको लगता है, एनटीपीसी, आईओसी, गेल, कोई भी चूज कर सकते हो। देन एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी में से आप 2-3 स्टॉक चूज कर सकते हो। देन ऑटोमोबाइल, मेटल, फार्मा, तो हर सेक्टर्स के अंदर उनके स्टॉक्स है जो एफएनओ में लिस्टेड है, और उनका भी कितना वेटेज है उन सेक्टर्स में वो सब दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा टूल है, इसको जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक्स है, किन सेक्टर्स में से कौन सा स्टॉक चूज करना है, अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सबसे स्टार्टिंग में आपका क्या काम है, आपको निफ्टी के स्टॉक्स पता चल
गए, टॉप जून के 19 स्टॉक्स हैं वो भी आपके वॉच लिस्ट में हो सकते हैं, वही एक वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो डिफरेंट सेक्टर्स है, हर सेक्टर में से 2 या 3 स्टॉक चूज करोगे और अपना एक अच्छी वॉच लिस्ट बनाओगे जो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग की भी आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये ट्रेडिंग स्टॉक्स है, इनमें से भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लगता है तो वो कर सकते हो, नहीं तो इन्वेस्टिंग के लिए आप कैश के स्टॉक भी चूज कर सकते हो और एफएनओ के स्टॉक्स भी चूज कर सकते हो। तो अगर यहीं पे जाके देखो जो टोटल मिला के जो एफएनओ में स्टॉक्स हैं अभी 200 स्टॉक्स के आसपास है एफएनओ में, इसमें से आपको 15 से 20 स्टॉक आपके ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में होने चाहिए, 15 से 20 स्टॉक आपके इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट में होने चाहिए अगर आप एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि जो स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर है वो स्टॉक्स कुछ ना कुछ अच्छा तो करते ही होंगे, इंडेक्स बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो उसमें कोई अच्छी कंपनीज आती होंगी, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अगर फंडामेंटल्स में, तो आप सीधा वही स्टॉक्स चूज कर सकते हो जो इंडेक्स के अंदर है। तो इंडेक्स का वेटेज दे रखा है, बैंक निफ्टी, सेक्टर वाइज वेटेज भी दे रखा है, सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स दे सकते हैं। बट लेकिन अब मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आपको लाइक एक्शन भी लेना है, आपको अपनी वॉच लिस्ट को क्रिएट करना है। पहले आप सब वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे, इन सारे टूल्स को स्टडी करोगे, देन आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना। ऐसे ही नहीं है कि आप नेक्स्ट वीडियो प्ले करते रहो, तो आपको ऐसे कोर्स का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो भी अभी मैंने आपको काम दिया करने के लिए, आपको एक इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट और एक ट्रेडिंग वॉच लिस्ट अपनी क्रिएट करनी है, डिपेंडिंग अपॉन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी सेक्टर्स हीट मैप, उनमें से कोई स्टॉक्स चूज करके आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैंने आपको पूरा एक फ्री टूल समझा दिया, opstar.defineedge.com। कोई पैसा पे नहीं करना, फ्री में भी बहुत सारे डेटा अवेलेबल है मार्केट के लिए। ऐसा नहीं है हमेशा कोई पेड ही सॉफ्टवेयर लेना है, पेड ही कुछ लेना है। फ्री में नॉलेज भी अवेलेबल है, फ्री में आपको टूल्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें फ्री में ही आपको अवेलेबल है मार्केट में। मैं अभी तक आपको सब कुछ चीजें फ्री में ही सिखा रहा हूँ कि पैसा आपके लिए कंस्ट्रेंट ना हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। स्टॉक मार्केट करने के लिए तो देखो पैसा कंस्ट्रेंट हो सकता है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट कैसे कर पाओगे, लेकिन सीख तो लो। कभी ना कभी लाइफ में पैसा तो आ ही जाएगा, और कभी ना कभी जब पैसा आएगा, जब आपकी स्टडी इतनी अच्छी होगी, आप चीजें सीख चुके होगे, तो उस टाइम पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करोगे तो पैसा भी बहुत अच्छे से बने। तो जो वॉच लिस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको समझा दिया। उस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट क्रिएट करो, और उसमें जो भी स्टॉक्स आपने चूज किए, जो भी लोग हैं जो मेरे साथ रेगुलर कनेक्टेड है, वो आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट के जो स्टॉक्स है 5, 10, 15 जितने भी आपने चूज किया, अगर 5 चूज करे, 10 चूज करे, 15 चूज करे, जैसे भी आप, मैंने बोला कि मैक्सिमम 15 होने चाहिए, 15 इन्वेस्टिंग एंड 15 ट्रेडिंग। बाकी आप 5, 10 जो भी आपको लेना आप ले सकते हो, और आप वो वॉच लिस्ट मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हो, समझ में आ रहा है, आप इसको एज अ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हो। गैम्बलिंग वैम्बलिंग बहुत कर ली, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड कर करके आपने पैसा अपना पूरा डुबा लिया, आपको पता है। और जो चीजें मैं कह रहा हूं करने को, अपने एक्सपीरियंस से, लर्निंग से शेयर कर रहा हूं, तो सारी चीजें समझो और वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करो। तो वही, अगर मजा आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। और ये पूरी वॉच लिस्ट को मतलब पिन कर लो अपने कि यार नेक्स्ट 90 डेज तक स्टॉक मार्केट तो सीखना ही है। मैं रेगुलर, अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी एपिसोड्स की, मे बी नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े सीखने के लिए। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, आप सीख पाओ फ्यूचर ऑप्शंस, टेक्निकल, फंडामेंटल, सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इस जर्नी पे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए वो सारी प्लेलिस्ट जाके देखे और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट फ्रॉम द स्क्रैच समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।